अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ़ की जानिब से लिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म फैसल राठौर का कहना था कि जिम्मेदारी सौंपने पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि खिता तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। रियासत के मसाइल मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एहतसाब का अमल हर हाल में होगा। अपनी जमात का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पार्टी की क़यादत ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे इस मैदान में उतारा। आज मैं आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल तालपुर साहिबा का, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत सिर्फ हुकूमत नहीं बनी बल्कि रियासत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर रियासत की सबसे बड़ी जमात बन गई। जनाब चेयरमैन, ये जो रियासत आज़ाद कश्मीर है, इसके दो बुनियादी तकाजे हैं। एक तो ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। इसका मकसद इस तहरीक की आबियारी करना और यहाँ पर रहकर तहरीक के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करना और इससे हटकर इस खित्ते की तामीर व तरक्की है। जब ये हुकूमत बनाई जा रही है, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है, जिसके बारे में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा शहीद बीबी तक हमेशा कश्मीर के किसी मामले में, कश्मीर के किसी मसले में हमारी जमात का मौक़िफ़ सबसे बेहतरीन और भरपूर रहा है। और इसी तकरीब में बिलावल भुट्टो ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है। मुजफ्फराबाद में इस तकरीब से हलफबरदारी से खिताब में कहा कि हम बंद कमरों में हुकूमत चलाने के कायल ही नहीं हैं। यकीन दहानी करवा दी गई कि इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद के लिए जो मदद दरकार होगी वो पूरी की जाएगी। चौधरी यासीन को हिदायत की कि आइंदा इंतखाब की तैयारियाँ अभी से शुरू कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बढ़ाया, जबकि नरेंद्र मोदी मुँह छुपाता फिरता है। कश्मीर के अवाम के जो मसाइल हैं, कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात हैं, जो आपकी बस की बात है, आपने उस पर मनोमन अमल दरामद करना है। फैसल राठौर साहब, जो हुकूमत के मसले हैं आप संभालेंगे, जो अवाम के मसाइल है आप हल करेंगे। यासीन साहब, आपने जो 6 महीने बाद आपने इलेक्शन की तरफ भरना है, तो आपने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की तैयारियां करना है। फैसल राठौर साहब और हुकूमत के साथ मिलके ये सिलसिला भी शुरू करना है। हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। आलमी दुनिया पे पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राब्ते में वफाक की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राजा फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह और बहबूद के लिए भरपूर ताउन करेंगे ताकि खत्ते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिश के 15 दहशतगर्दों को जान वासिल कर दिया। हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सरगना आलम महसूद भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 15 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 15 और 16 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इत्तलात पर 2 ऑपरेशन किए। फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके गोलाची में ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तौर पर निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे जाने वालों में गिरोह का सरगना आलम महसूद भी शामिल था। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने मजीद 5 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। फेडरल एपेक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी।
उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की जानिब से मुलाकात की गई है। अमरीकी सफ़ीर ने इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत और जांबहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कदम जमात के खिलाफ की गई कार्रवाई की तफसीलात भी बताई। असमा बुखारी ने कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और धमकी आमेज पैगाम जारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। उन्होंने कहा द इकोनॉमिस्ट ने अगर कुछ गलत कहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। मुहाजिरीन हैं जो 6220 अफगान मुहाजिरीन को जो है महज 3 हफ्ते के अंदर अपने मुल्क भेजा गया है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को, इस जो अफगान शहरियों को अपने मुल्क वापस भिजवाने की जो कैंपेन है उसको पंजाब में मजीद और इसमें तेजी लाई जाएगी। 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे इस जमात के ओहदेदारान और इनके पास मौजूद थे। उनके पास से इतना कुछ असलहा और उसके साथ साथ इतनी बड़ी अमाउंट और जो सोना चांदी ब्रांडेड घड़ियां जो घर से मिली थी वो इसके अलावा हैं। 92 डिजिटल अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जो है इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने पर और खबर यह है कि भारतीय आर्मी चीफ का बाहमी तजादात और जहनी इंतशार से भरा बयान मंजर आम पर आ गया है। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद जहनी बौखलाहट का शिकार हो गई है। मार्का हक में बदतरीन नाकामी ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया है। मोदी सरकार की हिंदुत्व ज़दा सोच ने अस्करी क़यादत को ऐसे सियासी दबाव में जकड़ दिया है जहां वो फिल्मी तर्ज के दावों से खुद को महात्मा साबित करने की कोशिश में लगे हैं। कभी 3 माह बाद 7 तैयारे गिराने का शोशा, कभी नाम निहाद दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह करने का ऐलान और अब भारतीय आर्मी चीफ के एक और कंफ्यूजन ज़दा बयान ने सूरत हाल को मजीद मुज़हका खेज बना दिया। एक तरफ दावा के मखसूस हथियारों से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साथ ही ये एतराफ़ किया कि तवील जंग के लिए भारत को मजीद असलहा चाहिए। ये तजाद भारतीय फौज की कमजोरी और बौखलाहट की अलामत है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ अपनी खिफत मिटाने और अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में उनका धमकी आमेज लेकिन कमजोर बयान कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था भी इसी परेशानी का इजहार है। साथ ही भारतीय आर्मी चीफ अपनी दिफाई कमजोरियां खोल कर रख देते हैं कि भारत के पास तवील जंग के लिए मुनासिब साजो सामान और हथियार मौजूद नहीं। ये एतराफात वाज़ेह करते हैं कि भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत इस वक्त हिकमत अमली, तैयारी और पॉलिसी तीनों महाजों पर शदीद दबाव और इंतशार का शिकार है। वेलकम बैक। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे कि अबुल हसन अस्फहानी रोड पर नौजवान के कत्ल का मामला हल हो गया है। बताया जा रहा है कि नौजवान पर फायरिंग करने वाले तीनों मुल्जिमान अहसन, तलहा और दानियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने 2 पिस्टल से फायरिंग करके अब्दुल मकसद को कत्ल किया था। पुलिस की जानिब से बताया गया। मुल्जिमान की जानिब से एतराफ़ जुर्म भी किया गया है। कह रहे हैं कि डाकुओं पर फायरिंग कर रहे थे, नौजवान जद में आ गया। मज़ीद जाए तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए अबू हसन अस्फहानी रोड पर नौजवान के कत्ल का मामला तफ्तीशकारों की जानिब से हल कर लिया गया है। पुलिस ने नौजवान पर फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान एहसान, तला और दानियाल को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों मुल्जिमान ने 2 पिस्टल से फायरिंग करके अब्दुल मकसद को कत्ल किया था, जबकि मुल्जिमान की जानिब से एतराफ़ जुर्म भी कर लिया गया है। पुलिस को बयान देते हुए मुल्जिमान ने कहा कि हमने डाकुओं पर फायरिंग की कि फायरिंग की सदमे नौजवान आए, नौजवान जख्मी होकर गिर गया, इसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय फायरिंग करते रहे। सीसीटीवी में 2 पिस्टल हाथ में लिए दानियाल को फुट राइडर मोटरसाइकिल पर जाते हुए भी देखा गया, जबकि मुल्जिमान को एहसास हुआ कि इनकी फायरिंग से नौजवान कत्ल हो गया तो मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। मुल्जिमान पिस्टल को बैरियल और फायर पिन तब्दील करवाने के लिए अंदरून सिंध जा रहे थे। पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, M9 मोटरवे पर इनको वहां से गिरफ्तार किया गया, जबकि 9mm पिस्टल दानियाल और 30 बोर असला जो है वो तला का है। मुल्जिमान ने डाकुओं पर फायरिंग की, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। तफ्तीशकारों की जानिब से तफ्तीश मजीद की जा रही है। सड़क पर 2 तरफा फायरिंग के शवाहिद भी पुलिस को नहीं मिले। मुल्जिमान वक्फे वक्फे से कई मिनट तक फायरिंग करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। और अभी खबर यह है कि कराची के इलाके हसन स्क्वायर के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 45 साला इमरान अली मक्सी जाम बहक हुआ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद मुतवफ़ी की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसे का बाइस बनने वाली कार की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जाम बहक होने वाला इमरान अली मक्सी PTV का मुलाजिम बताया जा रहा है। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी कर रही है।
और अभी जानिए आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत कम हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $70 की कमी आई है। फी तोला सोना 7,000 रुपये सस्ता हुआ। इस कमी के बाद एक तोला सोना 4,23,662 रुपये का हो गया। जबकि आपको इस हवाले से अपडेट करें, 10 ग्राम सोना 6,000 रुपये सस्ता हुआ और 10 ग्राम सोने के दाम $3,63,221 रुपये हो गए। आलमी मार्केट में फी आउंस सोने की कीमत $70 से कम हो गई है। इसके साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।